ओम श्री गणेशाय नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत हम लोग संस्कृत साहित्य के इतिहास से ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। वेदों के संहिता भाग के पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का ही स्थान है। ये ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संस्कृति, धर्म और दर्शन को समझने के लिए अपरित्याज्य हैं। इनके महत्व और प्राचीनता का अनुमान इससे स्पष्ट है कि अनेक ग्रंथों में वैदिक संहिताओं की भांति इन्हें भी वेद कहकर पुकारा गया है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है। यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ ग्राह्य नहीं है। वास्तव में वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों का अस्तित्व पृथक हैं। वेद तो मूल ग्रंथ है और ब्राह्मण ग्रंथ उनके व्याख्या परक ग्रंथ जो मंत्र संहिताओं में दिए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ उनकी व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को वेद इसलिए कह दिया गया है क्योंकि इन ग्रंथों के बिना वेद को समझना कठिन है। ब्राह्मण शब्द ब्रीहुवर्धने से निष्पन्न है। इसका अर्थ है बढ़ाना। ब्राह्मण का अर्थ मंत्र भी है। पतंजलि ने ब्राह्मण और ब्राह्मण का एक ही अर्थ लिया है। चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा किया गया वेद का व्याख्यान। वस्तुतः ब्राह्मण शब्द का अर्थ है यज्ञ के विविध विधानों में पूर्ण निपुणता रखने वाले पुरोहित वर्गों के द्वारा यज्ञों के अनुष्ठान के अवसर पर प्रयोग में लाई जाने वाली संहिता भाग की विधियों की व्याख्या का संकलन। यही अर्थ सबसे समीचीन है क्योंकि यह ब्राह्मणों के मुख्य विषय को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ मंत्रों और प्रार्थनाओं के साथ याज्ञिक कर्मों का पारस्परिक संबंध जोड़ते हुए स्वतंत्र रूप से विधि विधानों का निर्देश करते हैं। वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का वर्ण विषय निरुक्ति, मंत्रों का विनियोग, अर्थवाद और विधि है। ब्राह्मण ग्रंथों का वर्ण विषय की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों के तीन भाग हैं। पहला विधि, दूसरा अर्थवाद तथा तीसरा उपनिषद। पहला विधि। विधि का अर्थ है नियम या सिद्धांत। इस भाग में यज्ञानुष्ठान संबंधी विधियों का वर्णन है। तत्पश्चात उससे प्राप्त होने वाले फल का भी निरूपण किया गया है। ये विधियां दो प्रकार की हैं। पहला
अप्रवृत्त प्रवर्तनम, जो यज्ञ न करने वालों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करती है, और दूसरा अज्ञात ज्ञापनम, जो अज्ञात का ज्ञान करवाती है। विधि वाक्य धर्म के लिए प्रमाण माने गए हैं। दूसरा है अर्थवाद। अर्थवाद का अर्थ है प्रशस्तिपूर्ण व्याख्या। ये व्याख्यात्मक अंश हैं। यह भाग बतलाता है कि अमुक यज्ञ करने से अमुक फल की प्राप्ति होगी। इसमें आख्यानों द्वारा गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को समझाया गया है। तीसरा है उपनिषद। उपनिषद में ब्राह्मण तत्वों के बारे में विचार किया गया है। साबर भाष्य में ब्राह्मणों के प्रतिपाद्य विषय के रूप में विधि के अंगभूत कुल 10 वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। हेतुर निर्वचनम निंदा, प्रशंसा संशयो विधि, प्रक्रिया पुराकल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशैते तो विधयो ब्राह्मणस्य तु। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त हुई। धन्यवाद।